22 अप्रैल को पहलगांव में हुए आतंकी हमले का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। उसके बाद बारी थी पूरे विश्व के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करने की, और उनको जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी उनमें से एक रेखा शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। रेखा जी, जिन 4 देशों में आप गए, किस तरह का उनका रुख रहा? हम 9 दिन के बाद, आज 10वां दिन है, हम बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया और अल्जीरिया, ये 4 देशों में गए और चारों देशों में बहुत अच्छा संदेश गया भारत का। भारत ने जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपने को डिफेंड किया था, जिस तरह टेरर अटैक हुआ और बार बार जिस तरह पाकिस्तान टेररिस्ट की मदद लेते हुए उनकी आर्मी भी मिली हुई है, ये सारी सच्चाई हमने सभी देशों के सामने रखी। कुछ भ्रांति थी जो पाकिस्तान ने फैलाई हुई थी, वो भ्रांति दूर हुई और सभी देश भारत के डेवलपमेंट के साथ जुड़ना चाहते हैं। सभी देशों को पता है कि विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली इकॉनमी जो है भारत है, वो इसका हिस्सा बनना चाहते हैं और अपने देशों को भी भारत की मदद से डेवलप करना चाहते हैं। बहुत सारे भारतीय इन देशों में बसे हुए हैं, वो भी बहुत अच्छी नज़र से देखते हैं, भारतीयों को बहुत अच्छी नज़र से देखते हैं। बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट हुआ इस डेलीगेशन का इन चारों देशों में। मैम, ये भी बताने की कोशिश की कि ये नया भारत है, अगर पहले छेड़ता नहीं और छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं और घर में घुस के मारेंगे। देखिए, ये बिल्कुल साफ कर दिया गया कि ये अब वो भारत है जो गांधी जी की नीतियों पे तो चलता है लेकिन दूसरा गाल आगे नहीं करता है। बहुत जम के पिटाई करता है जो सामने अगर आते हैं। हम पहले करते नहीं अटैक, लेकिन अटैक लास्ट हमारा ही होता है। और ये भारत वो है कि जो चुपचाप बैठने वाला नहीं। और अगर अब ये ऐसा कोई टेररिस्ट अटैक भारत पर हुआ तो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा अगेंस्ट द कंट्री। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने ये साफ कहा है कि ये ऑपरेशन सिंदूर इज़ गोइंग ऑन, मतलब ये ख़त्म नहीं हुआ है। अगली ऐसी कोई भी गलत स्टेप पाकिस्तान ने लिया तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने बरगलाने की कोशिश की और कुछ ऐसा धुंध भी बनाई। लगा है कि आपके लोगों के जाने से, बात करने से वो धुंध साफ हो गई है? बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत गलत एक भ्रांति फैलाई हुई थी कि हमने ऑपरेशन में ये किया, जो कि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। और ये हमने लोगों को बताया कि आप उनसे अगर प्रूफ मांगेंगे तो वो व्हाट्सएप का हवाला देंगे, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। जबकि हम सारे प्रूफ लेके गए थे जो हमारे अटैक हुए। और ये साफ कहा गया कि भारत पीसफुल देश है, लड़ना नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई गलत स्टेप लिया तो छोड़ना भी नहीं चाहता। मैम, एक चीज़ हमने और देखी, पाकिस्तान जो है कर्ज में डूबा हुआ है, भूखा नंगा है, फिर भी आतंकवाद को पनपने के लिए वो IMF से फंड मांगता है, उसको लेकर चर्चा हुई। बिल्कुल। हमारे बहुत सारे डेलीगेशन के मेंबर्स ने बोला कि इनको ग्रे लिस्ट में डालना चाहिए और इनको फ़ंड नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो फ़ंड जो उनको डेवलपमेंट के लिए मिलता है वो टेररिस्ट के डेवलपमेंट में जाता है। इसलिए अभी भी पाकिस्तान ने रिसेंटली इस पूरी घटना के बाद ये कहा था कि टेररिस्ट कैंप्स को फिर से सपोर्ट करेंगे और खड़ा करेंगे। तो इससे पता चलता है। और कल ही उनके एक पंजाब के जो स्पीकर हैं, उन्होंने कहा कि ये जो टेररिस्ट के साथ मिलकर पाकिस्तान आर्मी ने लड़ाई की है। तो इससे साफ पता चलता है कि ये टेररिस्ट मिले हैं, इनको फंड्स नहीं मिलने चाहिए, ये डेवलपमेंट में नहीं यूज़ होते और ये इंडिया के अगेंस्ट यूज़ होते हैं। ये बात सब देशों के सामने रखी गई। जो आप लोग बाहर थे तो एक कीर्तिमान और स्थापित किया देश ने, अर्थव्यवस्था के मामले में बात करें चौथे नंबर पहुंचे, इसको लेकर भी कोई बातचीत हुई? जी, सभी देशों में सबको पता था। हमारे से बोलने से पहले उन्होंने अपनी बात रखते हुए ये बोला कि भारत अभी अभी चौथे नंबर पर पहुंचा है और हम इसकी डेवलपमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं। सभी को मालूम है कि भारत आज दूसरे देशों को भी डेवलप करने के लिए खड़ा है। तो मुझे लगता है सभी दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं भारत के साथ। मैम, आपका संवाद भी काफ़ी चर्चा में है, गाने की बात है, अगर आप कुछ गुनगुनाना चाहें तो। देखिए, वो जो गाना है वो एक अल्जीरिया में बहुत भारतीयों के साथ जुड़ा हुआ गाना है। अगर वो किसी इंडियन को देखते हैं तो वो गाना गुनगुनाने लगते हैं। नहीं, वो बस इसलिए गाया गया और ये बड़ा गलत तरीके से दिखाया कि हम, ऐसा नहीं था। एक भारत की डिप्लोमेसी की बात हो रही थी, कल्चर की बात हो रही थी। तो उनमें से जो डेलीगेशन उनके मेंबर थे, उन्होंने कहा कि हम ये गाना बहुत पसंद करते हैं हमारे देश में, अगर आप में से किसी को आता है तो। फिर मैंने इसीलिए 2 लाइनें गा के सुनाई, क्योंकि
वो हमारी फ्रेंडशिप का एक गाना है, बिल्कुल, दोस्ती का संवाद का गाना तरीका था। दोस्ती का गाना है। अल्जीरियन लोग बहुत पसंद करते हैं अगर आप अभी गुनगुनाना चाहें तो। नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी देखिए मुंह तोड़ जवाब दे दिया सैन्य कार्य, कूटनीतिक देख लिया, अगला कदम भारत का क्या होना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ? देखिए, अब हम सहेंगे नहीं बिल्कुल भी। मैं तो वैसे ही आर्मी बैकग्राउंड से आती हूँ और मुझे पता है हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स पूरी तैयार है। कोई उन्होंने गलत कदम उठाया तो इस बार कुछ बड़ा होने जाएगा। ऐसे हम चुप नहीं बैठने वाले। बात के लिए शुक्रिया। तो डेलीगेशन का पार्ट थे और साफ तौर पर विश्व को ये बताया कि हम गांधी जी के आदर्शों को तो मानते हैं, लेकिन जब बात हमारे अस्मिता पर आए तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देने से भी पीछे नहीं हटते। वीडियो से होगी राजू यादव के साथ जितेंद्र भाटी, टीम 9 भारतवर्ष, दिल्ली।